टेरेस गार्डन में सब्जी ग्रो करते टाइम ऐसे कौन सी बातों पे ध्यान देना चाहिए ताकि आपको आपके टेरेस गार्डन से ही खूब सारे सब्जियां मिलें और आपको बिल्कुल भी मार्केट जाने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, मैं मानती हूँ मार्केट से हमें आलू, प्याज, लहसुन खरीदना ही पड़ेगा, लेकिन सब्जी के लिए कम से कम हम मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं होंगे। मैं अपने टेरेस गार्डन में बहुत अच्छे से प्लान करके सब्जियां लगाती हूँ और खूब सारे वेजिटेबल्स ग्रो करती हूँ। मुझे मार्केट से सब्जियां खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी टॉपिक के ऊपर मैं आज आप लोगों को गाइड करूंगी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मैं दुर्गा पॉट टू प्लेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पहला पॉइंट है, आपको जानना पड़ेगा कि कौन से मौसम में कौन सा सब्जी उगता है। फॉर एग्जाम्पल, गर्मियों में करेला, लौकी, कद्दू, ककड़ी, खीरा, तोरी, कुंदरू आदि बेल वर्गीय फसल बहुत अच्छे से होता है। साथ में भिंडी, बैंगन, गवारफली आदि सब्जियां भी होती हैं। और लीफी वेजिटेबल्स में चौलाई साग, कलमी साग यानी पानी साग बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। जैसे ही ठंडियों के मौसम खत्म हुआ यानी फरवरी मंथ से ही मैंने गर्मियों की फसल लगाना शुरू कर दिया था। जो भी वेजिटेबल्स आज मैं आपके सामने हार्वेस्ट करके दिखा रही हूँ वो सारे अगती फसल हैं, गर्मियों की अगती फसल है। अगती फसल को फरवरी मंथ से लगाना शुरू कर देते हैं। उससे दो फायदे होते हैं। पहला, जैसे ही गर्मियाँ शुरू हो जाएगी आपके पास गर्मियों की सब्जियां होंगी। दूसरा, गर्मी खत्म होने तक यानी जुलाई तक आप सब्जियां ले सकते हैं। उसके लिए फरवरी से लेके एक एक महीना के गैप में लगाने से आपके खुद के टेरेस गार्डन से आप सब्जियां ले सकते हैं। जैसे गर्मियों के लिए फरवरी से मैंने प्लान किया था, ऐसे ही बरसात के लिए अभी से ही यानी मई मंथ से ही प्लान कर दूंगी। वैसे ही ठंडियों के लिए सितंबर से ही पौध बनाना शुरू कर दूंगी ताकि मैं ठंडियों के सब्जियां भी 2 बार लगा पाऊं। जितना बार हम लगा पाएंगे उतना ही हम मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ये तो थी पहला प्लान जो मुझे सक्सेस करता है अपनी टेरेस गार्डन से लॉन्ग टाइम के लिए यानी पूरी सीजन में अपने ही गार्डन से सब्जियां सेम सीजन के पाने के लिए। दूसरा प्लान जिससे मुझे सक्सेस मिलता है वो है हर सीजन में अपना खुद का मैं घर पे ही पौध तैयार करती हूँ। जैसे गर्मियों की सारे पौधों के बीज हर महीने 4-4 पौध तैयार करके रखती हूँ और जैसे ही मेरे पास कंटेनर खाली होते जाते हैं वैसे ही मैं उसमें पौध लगाते जाती हूँ। गर्मी और ठंडी इन दोनों मौसम के लिए मैं पहले से ही पौध घर पर ही तैयार कर लेती हूँ। लेकिन बरसात के लिए मैं ज्यादातर हल्दी, अरबी, अदरक लगाती हूँ क्योंकि यहाँ पर काफी बारिश होती है और पूरे साल भर के लिए अदरक, हल्दी, अरबी, ओल, रतालू आदि बो देती हूँ। अगर आपने मेरी अदरक ग्रो, केयर और हार्वेस्ट वीडियो देखा होगा तो जरूर देखा होगा कि पिछले साल जून में मैंने अदरक लगाए थे और इस साल जनवरी में उसको हार्वेस्ट किया था, जो कि 10 किलो नॉर्मल अदरक और 6 किलो आमा अदरक मतलब मैंगो जिंजर मैंने हार्वेस्ट किया था, जो कि मेरे पूरे साल भर की रिक्वायरमेंट पूरा कर देता है। साथ में रूट वेजिटेबल्स के बीज मुझे मार्केट से खरीदना नहीं पड़ता है। घर में ही जो अदरक, हल्दी रखा हुआ रहता है उसी में जब फुटाव आने लग जाती हैं उन्हीं को मैं लगा देती हूँ। टेरेस गार्डन में सक्सेस होने का पहला पॉइंट है मौसम के हिसाब से, मौसम से पहले अगती फसल से ही आपको प्लान करके पौधे लगाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है खुद पौध तैयार करना। तीसरा पॉइंट है खुद की बीज तैयार करना। खुद की बीज होने से आप जब मर्जी तब आप पौध तैयार कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है कभी भी आप पौध लगाएं हमेशा 4 पौधे जरूर लगाएं। उससे आपकी फैमिली का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। यानी अगर फैमिली में 4 मेंबर भी हैं तो 4 पौधे लगाने से एक बार जब फसल हम तोड़ते हैं तो आधा किलो से 1 किलो तक हमारे पास सब्जियां हो जाती हैं।
और अगर एक या दो पौधा लगाएंगे तो उतना पैदावार नहीं हो पाएगा। साथ में पौधे पहला फसल देने के बाद 15 दिन का गैप लेते हैं दोबारा फूल और फल देने के लिए। इसी गैप में अगर आपने ज्यादा पौधे लगाए होंगे तो कंटिन्यूअसली आपको फसल मिलता रहेगा। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, मल्टी लेयरिंग फसल करना, यानी जो भी आप बेल वर्गीय या पौधे वर्गीय जैसे बैंगन या भिंडी या गवारफली आदि लगाते हैं, उन्हीं के साथ साथ उसी सेम कंटेनर में ही आप लीफी वेजिटेबल्स भी ग्रो करेंगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगा। जैसे मैंने अभी इस लीफी वेजिटेबल्स के साथ भिंडी बो रखा है। भिंडी के पौध बड़े होते होते मैं लीफी वेजिटेबल्स को निकाल रही हूँ। मल्टी लेयरिंग के ऊपर मेरे चैनल में वीडियो अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। आई होप मेरी दी गई जानकारी की मदद से आप भी मेरी तरह सक्सेसफुल टेरेस गार्डनर बन सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।